टिप्पणी ने पूरे विपक्ष को हताश कर दिया। भड़काऊ गैंग ढेर हो गया। कानून को खत्म करने वाले नेता और मौलानाओं की मंशा पर पानी फिर गया और कानून पर अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने वालों के पेट में दर्द होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। बस सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी से पूरी भड़काऊ गैंग के पेट में दर्द होने लगी और वो भड़ास मीडिया के सामने भी दिखाई दी। जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं। इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती नहीं है। अब आप बताइए, कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे ही। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी? संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। जो संविधान का मूल है, एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो सही है, जिस उम्मीद के साथ में हम न्यायालय गए हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देता नजर आया तो बीजेपी नेताओं ने भी उनको कानून पर अफवाह फैलाकर हिंसा नहीं करवाने की चेतावनी दी। तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा था, रोहिंग्या बांग्लादेशी तक तांडव कर रहे थे। प्रोटेस्ट नहीं था, वो घरों को जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। ये प्रोटेस्ट है कि ये डकैती है? कोई भी राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकती। अगर कोई ये कहता है, इसका मतलब वो संविधान को जेब में रखता है। और ये जेब में रखने वाले लोग, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अपनी बपौती समझ रखा था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो दिन चले गए। बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं, इंडी गठबंधन और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इसका मतलब बाबा साहब के संविधान का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। बिहार से लेकर देश के हर हिस्से में सिर्फ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। दुष्प्रचार जो हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। न मस्जिद की ज़मीन जाएगी, न ईदगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न मज़ार की। लेकिन जो लोग कब्जा किए बैठे, जो लोग वक्फ की जायदाद को लूटे बैठे, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो आम मुसलमानों को उकसा रहे हैं। लेकिन भड़काऊ गैंग अभी भी अपने काम पर लगी है और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी कानून का विरोध कर रही है। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया। आपने ईश्वर की शपथ ली है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और ईश्वर की शपथ लेने के बाद जो आप अन्याय कर रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अपने ईश्वर को धोखा देना है। तो कल आप अपने ईश्वर को कौन सा मुंह दिखाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिए। ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत भयानक साजिश की गई है कि इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो भी अपने वहाँ पर पहुँची है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बिल की हिमायत में पहुँची है। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट तुली हुई है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने पर। इसमें असल चीज़ है कि यहाँ की पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो इसराइल बनाता है। तो इसराइल भी जैसा जो गज़ा में करना चाहता है कि हिंदुस्तान में भी वैसी माहौल पैदा कर दिया जाए। दोपहर 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने पूरे विपक्ष को हताश कर दिया। भड़काऊ गैंग ढेर हो गया। कानून को खत्म करने वाले नेता और मौलानाओं की मंशा पर पानी फिर गया और कानून पर अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने वालों के पेट में दर्द होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। बस सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी से पूरी भड़काऊ गैंग के पेट में दर्द होने लगी और वो भड़ास मीडिया के सामने भी दिखाई दी। जब मस्जिद में आप जाकर के क्लेम दूसरे करेंगे, दफीना रोकेंगे, ईद की नमाज पढ़ने से रोकेंगे तो क्या होगा? वायलेंस होगा। ये तो पूरे मुल्क में फसाद कराने के लिए तो ये लाए हैं। इनका मकसद ये है। इनकी रोटी, सियासी रोटी बगैर फसाद के सिकती नहीं है। अब आप बताइए, कब्रिस्तान पर भी ये कब्जा अगर करेंगे, मस्जिदों पर भी ये कब्जा अगर करेंगे तो वायलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे ही। सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी? संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। जो
संविधान का मूल है, एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो सही है, जिस उम्मीद के साथ में हम न्यायालय गए हैं, हमें ऐसी उम्मीद है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देता नजर आया तो बीजेपी नेताओं ने भी उनको कानून पर अफवाह फैलाकर हिंसा नहीं करवाने की चेतावनी दी। तो तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है, कानून नहीं लागू होगा ये कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। और एक हफ्ते से मुर्शिदाबाद जल रहा था, रोहिंग्या बांग्लादेशी तक तांडव कर रहे थे। प्रोटेस्ट नहीं था, वो घरों को जलाया जा रहा था, दुकानों को लूटा जा रहा था। ये प्रोटेस्ट है कि ये डकैती है? कोई भी राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकती। अगर कोई ये कहता है, इसका मतलब वो संविधान को जेब में रखता है। और ये जेब में रखने वाले लोग, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अपनी बपौती समझ रखा था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो दिन चले गए। बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं, इंडी गठबंधन और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इसका मतलब बाबा साहब के संविधान का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। बिहार से लेकर देश के हर हिस्से में सिर्फ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। दुष्प्रचार जो हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। न मस्जिद की ज़मीन जाएगी, न ईदगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की, न मज़ार की। लेकिन जो लोग कब्जा किए बैठे, जो लोग वक्फ की जायदाद को लूटे बैठे, उनको डर लग रहा है, इसलिए वो आम मुसलमानों को उकसा रहे हैं। लेकिन भड़काऊ गैंग अभी भी अपने काम पर लगी है और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी कानून का विरोध कर रही है। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए, बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया। आपने ईश्वर की शपथ ली है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और ईश्वर की शपथ लेने के बाद जो आप अन्याय कर रहे हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अपने ईश्वर को धोखा देना है। तो कल आप अपने ईश्वर को कौन सा मुंह दिखाएंगे, इस बात का भी ख्याल रखिए। ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत भयानक साजिश की गई है कि इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो भी अपने वहाँ पर पहुँची है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी बिल की हिमायत में पहुँची है। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट तुली हुई है मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने पर। इसमें असल चीज़ है कि यहाँ की पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो इसराइल बनाता है। तो इसराइल भी जैसा जो गज़ा में करना चाहता है कि हिंदुस्तान में भी वैसी माहौल पैदा कर दिया जाए। दोपहर 2 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।